बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको मालूम है कि आजकल हमारे अदालतों में ये फैमिली मुकदमात जो मियाँ और बीवी के माबेन जो मुकदमात हैं या वालिदैन और बच्चों के माबेन जो मुकदमात हैं, महर के हवाले से हैं, ख़र्चे के हवाले से हैं, नान नफ़ा के हवाले से हैं, उनकी भरमार हो गई है। और आजकल ये जो हमारी ख़ानदानी जो रवायात है, अक़दार है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं और घरेलू झगड़े बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अदालतों में मुकदमात माबेन मियाँ बीवी और इस तरह बीवी उसके बच्चों और वालिदैन के माबेन मुकदमात शुरू हो जाते हैं। बुनियादी उसमें चंद गलतियाँ हैं जो हम कर जाते हैं निकाह के वक्त। तो ये वीडियो मेरी सिर्फ इस मकसद के लिए है कि जो इब्तदाई जो एग्रीमेंट होता है, जो निकाह होता है, निकाह बेसिकली एग्रीमेंट्स है मियाँ बीवी के दरमियान के। एक औरत महर के बदले में अपने आप को खावन के हवाले कर देती है। तो इस वक्त जो गलतियां हम कर जाते हैं उसका खमियाजा हम बाद में भुगतते हैं। और गलती हम ये करते हैं कि जब निकाह होता है, निकाह की मजलिस होती है, तो हमारी रवायात ये है कि ज़बानी तौर से हम निकाह पढ़ाते हैं। मस्जिद का मौलवी या ऐसा कोई इमाम हम उसको बुलाते हैं और ज़बानी तौर से वो निकाह पढ़वा लेता है। और न उसमें रिटन निकाहनामा होता है, न उसके साथ अपना कोई रजिस्टर होता है, न कोई दीगर तहरीर होती है। और इस तरह ज़बानी तौर से वो निकाह पढ़ाया जाता है। और जब माबेन फरीक़ैन ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं और जब अदालतों में पहुँचते हैं तो वो मियाँ बीवी इस वजह से मज़ीद मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं कि इब्तिदा में उनके दरमियान तहरीरी निकाहनामा नहीं था, उनके माबेन तहरीरी इकरारनामा नहीं था। लिहाजा एहतियात ये करनी चाहिए कि जब दो फरीक़ैन का निकाह हो, आपस में दो मियाँ बीवी जब एक दूसरे के साथ निकाह में जब जुड़ रहे हों, तो उस वक्त निकाहवान को, पेश इमाम को जो निकाह पढ़ाता है, उसको कम से कम ये एहतियात करना चाहिए कि जो महर है उसको कम से कम निकाहनामे में वो तहरीर करे। 3 फ़र्द उस निकाहनामे के बनाए, एक फ़र्द अपने साथ रखे, एक फरीक़ैन को दे दे और एक यूनियन कौंसिल को भेज दें कि वहाँ पर उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए। और इसी तरह ये तनाज़ात फिर पैदा नहीं होंगे। और अगर तनाज़ा पैदा भी होगा तो दोनों के माबेन कुछ ना कुछ तहरीरी शक्ल में मौजूद होगा। आम तौर से हम देखते हैं कि जब महर मुकर्रर होता है तो उसी महर को हम तहरीर में नहीं लाते, और जब तहरीर में नहीं लाते तो उससे फिर मसाइल बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर मियाँ बीवी के दरमियान मुकदमाबाजी और इस तरह अदालतों में ये आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए बेहतर रास्ता ये है कि बजाय ज़बानी बात पर एतमाद करने के, आजकल का जो ज़माना है अभी वो वही नहीं रहा जो पुराने ज़माने में था कि लोग ज़बानी वादा वईद करके ज़बान के पक्के होते थे। आजकल निकाही लाजिमी चीज़ है। तो लिहाजा जो भी निकाहवान है, जो भी निकाह रजिस्ट्रार है, उनको निकाह के मजलिस के दौरान ये बात मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए कि जो चीज़ भी हो रहा है उसको रिटन में तय करे। और जब तहरीर होगा उनके माबेन, इकरारनामा होगा उनके माबेन, फिर मुकदमात भी नहीं होंगे, फिर तनाज़ात भी नहीं होंगे, और इशू बनेगा भी तो उसी तहरीर की रोशनी में ख़त्म होगा। इंशाअल्लाह इसी फैमिली मुकदमात के हवाले से मज़ीद भी रहनुमाई के लिए इंशाअल्लाह हम लेक्चर अपने जो कानूनी हवाले हैं उनके हवाले से मज़ीद भी आपके साथ इंशाअल्लाह दोबारा अगले प्रोग्राम में ये हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए काफ़ी था। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।